रजत इधर पकड़वा राम दुपट्टा सेंटर ये शेयर कर रहे हैं 10,000 में। किसको कर रहे हैं? कबीर दुपट्टा सेंटर। जब ये शेयर करेंगे, तो शेयर करेंगे तो सरकार बोलेगी, सरकार का एक रूल है। क्या रूल है? whenever there is a supply नजर क्या बैठे क्या देखेंगे ओके कैसे बैठे whenever there is a supply of goods and services, then there will be charge a GST by कौन लगाएगा? जो सप्लाई कर रहा है, यस और नो? जो चीजों को सप्लाई करे वो जीएसटी लगाएगा बाय सप्लायर of goods and सप्लाई का मतलब सर क्या होता है बेटा? सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। क्या करना? प्रदान करना। ओके सर, यहाँ तो सारी बात समझ में आती है। जब ये सेल करेगा तो वो दूसरे पर्सन से पैसे कितने मांगेगा? 10,000 के और 5,000 और मांगेगा। तो उसे बोलेंगे मुझे 500 और चाहिए, यस और नो? यस और नो? तो हम मान लेते 1 लाख कर ले, इसको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 1 लाख कर सकते हैं। जब वो सामान बेचेगा तो वो उसको बोलेगा कि यार एक काम कर, अभी 1 लाख रुपए का सामान मैं देता हूँ, बेच रहा हूँ तेरे को सामान, पर तो उसके बदले मुझे 5% का जीएसटी और भी देगा, क्योंकि उन्हें सरकार को जमा करवाना होता है। एक कानून है और आपको हर कानून को फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ओके, तो कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू। नहीं कुछ नहीं हुआ क्या आपको? लगेगा तुमको देख के जवाब मुझे तुम्हारे भी। कैश अकाउंट डेबिट कितने पैसे लेंगे इसके? 1,05,000। बिकॉज ये जो बिल काटेगा, ये बिल कैसे काट के देगा? ये लिखेगा सेल 1 लाख, आगे जीएसटी जोड़ देगा इसके अंदर और कुल कितना बन जाएगा? अब जो पैसे मांगे कितने? 1,05,000। सर अगर वो पैसे ना दे तो फिर क्या हो जाएगा? कबीर दुपट्टा सेंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसको, क्योंकि आप मुझे पैसे लेते हो जाएंगे। जब बिल जाके पैसे लेते हो तो वो क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। और जब डेटर में इंक्रीज होता तो क्या करते हो? एसेट में इंक्रीज आ रहे हैं। जब एसेट में इंक्रीज आता तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। ये सर नो, अगर कैश दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर कैश नहीं देगा तो कबीर दुपट्टा सेंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात। उसके बाद परंतु जो आपने सेल्स की है, जो आमदनी आपकी हुई है वो तो 1 लाख की हुई है। सर आमदनी का मतलब करो जो घर पे तक पैसे आ रहे हैं, मैंने कहा बेटे घर पे पैसे आएंगे, मान लो कि घर पे पैसे भी आने जो है सर वो तो 1,05,000 नहीं आएंगे आपके पास। मैंने कहा बेटे 1,05,000 तो तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उसमें जो तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुम्हारे वाला जो पैसा है 1,05,000, तो तुम्हारे वाला पैसा वो कितना है? 1 लाख ही तो है। जो बाकी का अलग है जो 5,000 वो तो आपका हिस्सा थोड़ी होगा, सरकार को जमा करवाना है। ये जो तुम पैसे आपसे 5,000 ले रहे हो तो तुम क्या करोगे? सरकार को जमा करवाओगे एज लायबिलिटी।
या तो लोग जो आपने पैसे जिसको पे करना होता है फ्यूचर में, वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाती है। तो हेल्थ ये जो पैसा आपने एक्स्ट्रा में रिसीव कर लिया है 5,000 रुपये, ये 5,000 क्या होगा, दैट इज लाइबिलिटी। यस और नो? और जो आप सामान बेचते हो और सामान बेचने के ऊपर तो जो आप जीएसटी लेते हो, वो जीएसटी आपका नहीं होता, वो सरकार का होता है। और वो जो तुमने ले लिया है कल को तुमको वापस करना है, इसलिए वो क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी को किस नाम से पुकारते हैं, आउटपुट जीएसटी। किस नाम से पुकारते हैं, आउटपुट जीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। समझ आएगा? यस यस और नो? यस सर। अब आते हैं कबीर दुपट्टा सेंटर वाले की बात। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला 5,000 सरकार को मिल जाएगा? ये गवर्नमेंट है, कौन है ये? गवर्नमेंट। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। याद ही नहीं हो रहा तुमको? आंटी बना दे, छोटी वाली छोटी वाली आंटी बना दी, क्योंकि पहले अंकल थे ना, अब आंटी आ गई है, तो हमने को आंटी बना दिया कि 5,000 तेरे खाते में आ जाएंगे। 5,000 गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में हम जमा करवा देंगे। पहली बात। तो कब तक जमा करवाना होता है? कल मैंने आपको बताया था कि आपका 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो ध्यान में रखिए, बोलेंगे नहीं उस चीज को। अब बात आती है कबीर दुपट्टा सेंटर। जब कबीर दुपट्टा सेंटर, सुनो बेटे ध्यान से, अब कबीर दुपट्टा सेंटर ने क्या किया, माल परचेज किया, यस और नो? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सरकार अब देखो, कल को मान लो ये माल बेचे, जो माल खरीदा है इसने, मैं पहले ना जो इनसे कल को माल बेचना, मैंने उसकी एंट्री डालता हूँ, ठीक है बेटा? सुनो ध्यान से, ये सेल करना है, सेल करना है। मान लो जैसे सामान खरीदा था ना, वो कितने का 1.5 लाख आगे बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, 1.5 लाख आगे। वो 1.5 लाख आगे बेचेगा तो फिर से क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी। यस और नो? यस सर। टू 1.5 लाख कितना आएगा, 75 आएगा। 5,000 अगर 5,000 दिया जीएसटी, क्या होगा तुमको, 1.5 लाख का 5% करेंगे किराए को। सीधी बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। अब कुछ जो कबीर दुपट्टा वाला बंदा है, इसने आगे सामान बेचा है, मान लो ये 1.5 लाख रुपए का, जब वो 1.5 लाख का माल बेचेगा तो फिर से सरकार का कानून आगे आ जाएगा। फिर कानून जो सरकार ने बना रखा है कि ये हर दुकानदार के ऊपर लागू होता है। मैंने कहा हाँ बेटे, ये हर दुकानदार के ऊपर लागू होता है, आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। श्योर है सर? कई दुकानदार पे ना हम जाता हूँ, वो जीएसटी लगाते ही नहीं होते। मैंने कहा वो चोर होते हैं, वो बिल नहीं देते, वो चोर होते हैं। एक तो चोर होते हैं, दूसरा क्या हो सकता है कि उन्होंने अभी तक उनकी ना क्या होता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले आपको, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक लिमिट सरकार ने बांधी हुई है कि अगर उससे आपकी क्रॉस कर जाएगी टर्नओवर, तो आपको करवाने की जरूरत है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, अन्यथा नहीं है। अब जो से लोग छोटे छोटे लोग हैं जिनकी जीएसटी के जो एक लिमिट डिसाइड करके रखी हुई है टर्नओवर की, टर्नओवर मतलब सेल्स, अगर सेल की मुझे लिमिट डिसाइड करके रखी हुई है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आप वो क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं वो जो दुकानदार है, तो उनको क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ तो आपको जीएसटी चार्ज करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो हम लेकिन यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपको हर दुकानदार के ऊपर जीएसटी लागू हो रहा है, फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है? और आपके पेपर में भी आपको जीएसटी का लॉ नहीं पढ़ाना, आपको बहुत बेसिक सा पार्ट आएगा, ठीक है ना? लेकिन हमको बेसिक ज्यादा ही करवा देंगे, बेसिक तो बहुत ज्यादा करवा देंगे, ठीक है ना? आज मेरे 3 घंटे का अंदर लगे रखा था कि मैं कंप्लीट करूँ, आज हमारे अकाउंट का लास्ट है, ठीक है? कल से आप लोगों का छुट्टी शुरू हो जाएगा और हम लेंगे ठीक नेक्स्ट एक्टिविटी उसके बाद, ठीक है ना? अब देखो सरकार को, देखो अब ये क्या करेगा, सरकार को 75 जमा करवाएगा, यस और नो? यस सर। यहाँ जमा करवाएगा 75, यस और नो? यस और नो? पक्का क्लियर है आपका, कोई डाउट तो नहीं है? सरकार कहती है, सुनो ध्यान से, तूने 75 रुपये जमा कराना है, मैंने 75 रुपये ले लिए, मैंने 75 रुपये कस्टमर से ले लिए, पर मैंने सरकार को जमा करा दिया है। मान लो हमारी निर्मला सीतारमण है, कौन है ये? निर्मला सीतारमण, ठीक है ना? मैंने इनसे पैसे लिए 75 रुपये, अब मेरे को इनको जमा करना, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, सरकार कहती है जो तुमने 75 में जमा करवाने हैं ना, तुम एक काम करो, 75 में जमा ना करो, क्या करो? 75 में जमा ना करो, तुम एक काम करो, जितना तुम टैक्स पहले अपने जेब से दे के आए हो ना,
जितना तुम टैक्स पहले से अपनी जेब से लेके आए हो 5,000 लेके आए थे? देखो कबीर वाला देखो ध्यान से चेक करो, कबीर वाला ने पहले 5,000 जेब से दिए था उसको, ये नहीं दिया था। सरकार कहते तुमने इस 5,000 को लेस कर देना, क्या करना, 5,000 को लेस कर देना। इट मीन 7500 में से 5,000 लेस कर देना और 25 रुपए इसको दे देना। क्षमा क्षमा समझ खाया के लिए आया कि नहीं है? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट के अंदर। ये हर बार में होगा जब हर बार ही होगा, यस, ये हर बार ही होगा। अभी आपको लॉजिक दे दो कि क्यों ऐसा होता है, वो बता दो कैसा क्यों होता है। पहले इतनी बात समझ में आई, मैकेनिज्म क्लियर हुआ क्या होता है, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देख बेटा 7500 मैंने इसे ले लिया, अब मेरे को सरकार को जमा करवाना 7500 रुपया लीगली, जो मैंने जो जब भी मैं जीएसटी का पैसा रिसीव करता हूँ मेरे पापा का नहीं होता, वो मुझे सरकार को जमा करवाना। और साफ की बात है, मेरे पैसे नहीं, सरकार के पैसे हैं, इनके ऊपर हकदारी किसकी है? सरकार की हकदारी है। अब मैं पैसे जमा करवाने को सरकार के रुक जा यहाँ से। वो कहती है कि भैया तुम सब बात सुन, तुमने 5,000 पहले जमा करवाया था ना, 5,000 तुमने पहले दे के आया था ना, जो तू पहले परचेज करके आया था 1 लाख रुपए की, तुमने 5,000 का टैक्स जमा करवाया था उसके ऊपर। एक काम करो, तो 5,000 जो है ना, जो तुम पहले से ऑलरेडी पे करके रखा हुआ है, तो वो हमको जमा ना करवा दोबारा से। तो एक काम कर, हमको ना ऊपर वाला 25 रुपए जमा करवा दे, यानी कि 75 में से हमने क्या किया, 5,000 लेस कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो लो। अब अगला प्रश्न आता है कि इसे क्यों करते हैं, इसे क्यों करते हैं? एक बात समझ के बताना, जो चीज शुरू हुई थी वो लाख रुपए की थी, लाख रुपए के ऊपर आप 5,000 जमा करवा दोगे 5% के हिसाब से, या तो नो? अब बात सोच समझ के बताना, लाख के बाद जो चीज की औकात है वो 50,000 से बढ़ गई थी, अब 1.5 लाख का बाद बचा था, या तो नो? अब 50,000 के ऊपर 5% निकालना कितना बनता है? 25,000, या तो नो? इसे कहते हैं वैल्यू एडेड। क्या कहते हैं इसको? वैल्यू एडेड। लाख की चीज कितने की होगी? 1.5 लाख की होगी। सरकार कहती है भैया जो हम टैक्स लेंगे ना हमसे, वो वैल्यू एडिशन के ऊपर लेंगे, टोटल के ऊपर लेंगे, किस पे लेंगे? वैल्यू एडिशन के ऊपर लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब आप करके देखो, लगा के देखो, अब आप सरकार कितना जमा करवा रहे हैं? यहाँ पे टोटल 25 रुपए जमा करवा रहे हो, 75 जमा नहीं करवा रहे हो। क्यों करें 25 रुपए? आपने वैल्यू एडेड कितने किया? 50 की वैल्यू एडेड किया, इसीलिए इन्होंने तरीका बना लिया है, इन्होंने एक तरीका में मैकेनिज्म बना लीजिए। अगर हम इस तरीके को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टैक्स जमा होगा ना, मतलब वैल्यू एडिशन पे ही हुआ करेगा। बात समझ आएगी? तुम देख पा रहे हो हमने तरीका जो डेवलप किया उसे हो क्या है कि हम अल्टीमेटली 25 जमा करवा रहे हैं, यानी कि हमने वैल्यू एडिशन किया उसके ऊपर टैक्स जमा करवा रहे हैं। ये तो नो वही हम चाहते हैं, हमने एक मैकेनिज्म बना दिया उसे पूरा करने के लिए। समझ में आएगा? बनाना एक तरह अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को भरना पड़ेगा बेटा, अल्टीमेटली तो थप्पड़ पड़ना कंज्यूमर को भरना है, बात खत्म। हाँ मान लो कि लाख में अपन पर 1.5 लाख बेचे, हाँ 50,000 बेचे दोबारा उसे क्या कि जितना उधर से वैल्यू एडिट हुई, करेक्ट, उन्नी उधर हो उसके ऊपर उतने ही जीएसटी को जमा करवाना। बचे को काट के भी बेचे फिर अगर हमने लॉस में बेचा है, वेट बाद में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आऊंगा ड्यूरा कंफ्यूजन बाद में आते हैं, उसके ऊपर कैसे करना है। पहले इतनी बात नहीं, पहले नॉर्मल केस को समझ लो, मजबूत करा रहे हैं, पहले नॉर्मेलिटीज को समझते हैं, फिर एब्नॉर्मेलिटीज को समझते हैं। अभी इतनी बात समझिए, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? कोई डाउट है तो पहले बता दो मुझे। नो क्लियर है पार्ट सबको यहाँ तक? यस और नो? यस और नो सबको बात क्लियर है? अब बात समझने वाली नहीं है कि जब भैया इसने माल परचेज किया था, इसने माल परचेज किया था तो इसने अपने जेब में से 1,05,000 रखे थे। यस और नो? यस और नो? तो उल्टी बोलना शुरू कर दीजिए। तो इसने भाई जब माल परचेज किया था तो इसने 1,05,000 दिया था, सीधी सी बात है। परंतु सुनो ध्यान से, उसमें से जो 5,000 है, कल को उस 5,000 का इसको बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज लाइबिलिटी चुकाने में काम आएगा। यस और नो? यस और नो? बिकॉज लाइबिलिटी 75 लोग 75 में से 5,000 लेस करके 25,000 जमा करवाएंगे। इट मीन जो वो एक जो उसने टैक्स पे किया 5,000 का जो टैक्स पे करके आया पीछे से, वो उसके लिए कहीं ना कहीं कल को बेनिफिट धारण करके आएगा। यस और नो? यस और नो? जो चीज कल को आपको बेनिफिट दे वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? तो बेटा बेसिकली यहाँ पे हो गया, सुनो ध्यान से। एक तो उसने परचेजेस किया, सुनो ध्यान से, परचेजेस ना इसने 1,05,000 रुपए अपनी जेब से दिए हैं, तो बेटा मैंने कहा ठीक है 1,05,000 से देखो 5,000 तो तेरे को बेनिफिट मिलने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में तेरा खर्चा कितने का हुआ? 1 लाख का हुआ। यस और नो? यस और नो? तो बेसिकली तुम खर्चा कितना मानोगे इसके अंदर? 1 लाख।
जिसका तुम्हें कल को बेनिफिट मिलने वाला तुम्हारा एसेट है। अब एसेट में इंक्रीज आ रहा है, yes or no? Yes or no? तो तुम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसका नाम होता है इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं इसको? टू 1,05,000 टू नेगेटिव। Yes or no? Yes or no? पक्का बात क्लियर है? सारा का सारा भी क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है सारा स्टोरी की? नहीं समझ में आई सारी स्टोरी अपनी? समझ में आई बेटा स्टोरी सारी? हाँ जी बेटा, तुमको समझ में आ गया सबको? कक्कड़, समृद्धि, आर्यन एंड पार्टी सारी नहीं है तो दोबारा पूछो। सर गवर्नमेंट ने पता लगेगा कि पहले टैक्स पे कितने? गवर्नमेंट ने पता लगेगा बेटे कबीर ने तो इसको टैक्स पे किया ना। जब वो सामान खरीदेगा टैक्स पे करके आएगा ही आएगा। बात बताओ, जब वो सामान खरीदेगा तो टैक्स पे करके आएगा ही आएगा। क्या है सर वो नहीं करके आएगा? मैं कह तुम सीधे काम कर लो ना। तुम सीधा से सोच लो, पहले जो बाद में सोचना चाहिए पहले सीधा तो सीख लो एक बारी। बाद में सिखाते हैं प्लानिंग कैसी होती है, पर अभी मेन चीज तो सीखो कि सीधा काम अगर हो रहा है तो उसी अकाउंटिंग कैसे करें। अब सीधा काम सोचो भाई, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। मैं पहले बता रहा हूँ, ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन तुमको ज्यादा होगा, मेरे को तो पता क्या करवाना है। अभी तो इसको तो पहले समझो, फिर इसके अंदर जाओगे तो बताओ फिर मेरे को पहले। इनपुट हाँ बोल बेटे। बेटा जब तुम माल बेचते हो तो जीएसटी रिकवर करते हैं, जीएसटी लेते हो। मैंने आंचल को माल भेजा तो मैंने जीएसटी ले लूंगा, और जीएसटी का मेरे के सरकार का लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जब हम जीएसटी रिसीव करते हैं तो माल बेचने के ऊपर उसमें क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। जब हम मान लो अब इसने पे किया ना जीएसटी, मान लो कल को ये भी डीलर है। क्या है? डीलर है। अब इसने परचेज किया, अब जो इसने परचेज किया उसके ऊपर जीएसटी पे करके आई है, इसके लिए वो क्या बन जाएगा? इनपुट जीएसटी। समझ में आएगी? ठीक है ना, उसके लिए क्या बचेगा? इनपुट जीएसटी। और उसी इनपुट जीएसटी का उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लाइबिलिटी चुकता करने में काम आएगी ना। ये तो नो चेक कर पाए नहीं कर पाए, कल को इसकी लाइबिलिटी जो है तो 70 रुपये सरकार को जमा करवाने वाली है। लेकिन सरकार ने इसको क्या कहा हुआ है कि भैया जो तो पहले टैक्स देकर के आई है, हम उस पर दोबारा तो सरकार से जमा करवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात सोच के देखना, सोच के देखना, अगर 5,000 ये भी जमा करवा दे, सुनो ध्यान से, और 75 को ये भी जमा करवा दे, सुनो ध्यान से, तो उसे गड़बड़ क्या होगी? सुनो ध्यान से, सुनो 5,000 लाख रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। अब दोबारा फिर क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? 1.5 लाख के ऊपर 5% सरकार को जमा हो जाएगा, यानी कि 7500। सर 1.5 लाख में तो क्या है? 1 लाख भी इंक्लूड है, 50,000 भी इंक्लूड है, और आप तो 1 लाख में पहले से ही टैक्स जमा करवा चुके हो, अब सिर्फ 50,000 भी करवाएंगे। और उसे क्या हो जाएगा? अगर तुम पूरे 75 जमा करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके ऊपर जब फ्लाई करें तो मुझे बता दो। हो सकता है किसी का माइंड ना चल रहा हो, नहीं चल रहा तो मुझे बता देना, समझाओ दोबारा से। गमन समझ में क्या है? कक्कड़, भाविका, आर्यन, रजत, आलिया, कलारी सिंगम। अगर 1.5 लाख के ऊपर, समझ मैं दोबारा बताता हूँ, 1.5 लाख के ऊपर अगर आप सरकार को टैक्स से सारा का सारा, अगर ये जो 20 सेल वाला है, अगर 1.5 लाख को 75 सरकार को जमा करवा देता है तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो 1.5 लाख है वो 2 चीजों से बना हुआ, लाख और 50,000, ये सब, और 1 लाख का तो ऑलरेडी टैक्स जमा करवा चुका है ये वाला पर्सन। अब बाकी का रिमेनिंग टैक्स जमा होना चाहिए 50,000 का, बिकॉज क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। यस और नो? तो जितना वैल्यू एडिशन उसके ऊपर टैक्स लगाना है, ठीक है? यस और नो? अगर तुम 75 जमा करवा दोगे तो इट मीन आपने लाख रुपए के ऊपर फिर से 5% लगा दिया, 50,000 को फिर से 5% लगा दिया, लाख रुपए के ऊपर 5%, 5,000, 50,000 के 5% 2500, यानी कि 75 ने फिर से सरकार को जमा करवा दिया। इट मीन लाख रुपए के लाख रुपए के ऊपर आपने 2 बार टैक्स जमा करवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो गड़बड़ हो गई ना। सरकार इसी गड़बड़ को रोकने के लिए कहती है कि जो पहले लेके आया है उसे कहते हैं साइड पे कर दे, जो पहले लेके आए थे साइड पे कर दे, जो बाकी का बचेगा वो किस पे टैक्स बन के आएगा? वैल्यू एडिशन पे टैक्स बन के आएगा, और वो सरकार को जमा करवा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? पक्का क्लियर हुआ? क्यों क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अभी कुछ कहो, बोल। चलिए फिर 5,000 जमा हो गए नहीं है? क्या 5,000 जमा हो चुके सरकार को? तो हो गया जब ये उसने जब 75 हो गए फिर तो 25 जमा कराएंगे ना। 5,000 आप कह रहे हो कि 2 बार जमा। अगर मेरे बेटे इसी को ठीक करने के लिए बोला है कि आप 25 जमा करवाओगे, अगर 75 जमा करवाओगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, समझा? तो
तो अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली सुनो, अब दोबारा सुनो, इधर देखो तो फोकस करो। लाख रुपए के ऊपर 5% एक्शन जमा करवाया, यानी 5,000 के, उसने 50,000 के ऊपर 5% जमा करवाया, 25,000 रुपए नेटो से 25,000 रुपए, सरकार को कितना मिल गया? 75,000 रुपए। ये सर नो, और मिलना भी इतना चाहिए, बिकॉज 1.5 लाख को 5% करके देखो 75,000 मिल गया। ये सर नो, समझ में आएगी? काफी चीज मेरा 5,000 रुपये रह गया, वो फ्री रू फायदा हो गया। क्यों कर दोगे कभी बेटे? इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो ना तो घाटा हुआ, ना तो कुछ भी नहीं हुआ इसको। ये तो सिर्फ 2500 ही उन्होंने देना ना, बट लोगों को 7500 रुपये। देखो 7500 रुपए है, 5,000 पहले देखी आया है, 5,000 पहले देखी आया है। तुम्हारी जेब से पहले 5,000 तुमने किसी को दिए हुए, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लेके 5,000 की जेब में से निकाल के इसको दे दिए, 75,000 रुपए घर पे आ गए। तो अल्टीमेटली अब मैंने किया क्या? मेरे पास 25,000 आ गए, सरकार कहती है चलो 25,000 का पैसा दे दी सरकार को, वो भी समझ आएगी नहीं। तो जो डीलर है, ना तो उसको मुनाफा ना ही उसको घाटा हुआ, थप्पड़ किसको पड़ा अल्टीमेटली? समझ आएगी नहीं? 75,000 तो उसने नहीं मिला था, सीधी सी बात है। इसने भी क्या किया था? निकम मैंने 5,000 उससे लेकर जमा करवाया सरकार को, इसने बड़ी बड़ा अपनी जेब में से, सीधी सी बात है। और इसने क्या किया? 5,000 इसने जमा करवाया था, 75% ले भी तो लिया था। 5,000 जमा करवाया था, 75% ले भी तो लिया। जब 75 तो लिया, उसमें जब 5,000 जमा करवा कर 25 पर ज्यादा आ गए जेब में, 25,000 का जमा करा दिया। इसको तो फिर कुछ नहीं बेनिफिट ना हुआ। देखा, टैक्स के ऊपर जब टैक्स को जमा करवाना होता है तो लोग फालतू में रोते पिटते रहते हैं कि हाई टैक्स हाई टैक्स। भाई तुम्हारा डीलरों का मतलब, रोड तो कंज्यूमर तू को रोड है, देखो तो 9 से ज्यादा रोड मैनेजिंग खत्म होने वाला है। तुझे अगर सरकार को जमा भी करवाना है तो तुमने तो लेके जमा करवाना है, उसमें भी रोते हैं, रोने के कारण से बहुत होते हैं, वैसे तो फालतू में मिलाई। अभी तुमको समझ नहीं आएगी कारण क्या होता है। अब इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं? Yes or no? फिर हमें तो इतने जाएंगे जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, छोटे उसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो बात नहीं सुनाएंगे। तुम कहते हो कि सीधा तुम लोग ना पी के वार पे आ जाते हो, मैं तो पर एक चीज तो सीख एक मिनट, मैं तुम पानी ले लेते हैं। सर कल कैसे लग गया? कल कैसे लग गया? वो कौन तक में लग गया? फोकस करिए। हमारे भारत के अंदर 3 तरह का जीएसटी लगता है। कितने का? 3 तरह का जीएसटी लगता है। कौन कौन सा? सुनो ध्यान से। एक होता है CGST, फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला होता है इंटीग्रेटेड। कोई इंडिया हो गया तो इंटरनेशनल अपनी गोली मारने वाली बात होती है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर ये कब कब लागू होता है? ये कब कब लागू होता है? अरे फोकस करें बेटा। जब आप लोग माल बेचते हैं विद इन द स्टेट, जब आप लोग माल बेचते हैं विद इन द स्टेट तो क्या लागू हो जाता है? जीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप माल बेचते हैं इंटर स्टेट, ये क्या बन गया? इंट्रा स्टेट। क्या बन गया ये? इंट्रा स्टेट। कि स्टेट के अंदर अंदर ही काम हो रहा है। पंजाब का पंजाबी काम हो रहा है, पटियाले वाला भंडे भेज रहा है माल, ठीक है ना? अगर ये कब लागू होता है? अगर आपको क्या होता है? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मतलब पंजाब का बंदा काम भेज रहा है, हैदराबाद माल भेज रहा है, या हिमाचल प्रदेश माल भेज रहा है, या कर्नाटका भेज रहा है, ये कहीं भी भेज रहा है। कभी भी कोई भी लग जाता है इंटर स्टेट वाला, मतलब कभी भी कोई भी नहीं होता, दोनों इकट्ठे लगते हैं। फोकस करो, चलो तुम जाओ। मान लो फुलकारी का दुपट्टा है, फुलकारी का दुपट्टा है, 5% का जीएसटी हो, कितने का जीएसटी है? 5%। मान लो मैं तो क्वेश्चन करके क्वेश्चन करें साथ साथ, इकट्ठे करें ना, ठीक है? आओ देखिए, आओ
तो मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा एक बात। आओ काम करते हैं, इसकी स्टार्टिंग हम जनरल एंट्री से शुरू करते हैं, जो लॉजिक है वो थोड़ी देर में लिखवा दो, घंटे तक मैं लिखवाऊंगा। पहले मुझे काम करते हैं, पर घंटे में ना ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारा सीख लेते हैं भी क्या करते हैं अपन। फिर अपना हमारा 12 बजे तक भी नाम कंप्लीट हुआ, फिर एक्स्ट्रा टाइम बेटे पूरा दिन पड़ा है तो कुछ खाना होगा बेटे, आधे घंटे ब्रेक ले लेना। घंटे की देर कहाँ से खा के आएंगे? घंटे की देर ना मैं खाना बेटे घर से ले जाना, ये दूर आकर कितने दूर है बेटे? पैदल जाना बेटे, बाइक से अपने तुम्हारे स्टार्ट करते हैं। वो न्यूज चैनल चल रहा होगा कि आजकल वहाँ पे बड़ी बाढ़ शाढ़ की आई हुई है आजकल। जाओ बताइए भाई तो करेंगे, मारो मारो जाओ बताइए करेंगे भाई, लिखो जी। लाजन, लाजन नाम है बेटे, एल से नाम बेटे लाजन, ब्रैकेट में लिख दो पंजाब वाली, मोगे वाली, लाजन मोगे वाली मूवी है, पिंकी मोगे वाली, लाजन वाली मोगे वाली है, लाजन पंजाब वाली। सोल्ड गुड्स टू रजत, लाजन और राजन, रजत रजत, ये कहाँ बनाना है इसको? ये बनारसी, बनाओ यूपी वाला बनाओ यूपी वाला इसको, बना दो यूपी वाला। वही तो बुरा नहीं लगता ना, बुरा मत मानना भाई, क्लास में ये एंजॉय करते हैं। सबको बनाएंगे ना बिहारी बाबू। सोल्ड गुड्स टू किसका किसका? बनारस वाले का, यूपी वाला जो भी है, यानी बनारस यूपी नहीं तो आता और कहाँ से है? चलिए जो पैसे नहीं तो लाजन ने गुड्स देते हैं किसको? रजत को। गुड्स के लिए ऊपर तो फुलकारी दुपट्टा, वाह इतनी भी चलते हैं। हाँ बल्कि बाहर तो बहुत क्रेज है, पंजाब में लोगों को इतना क्रेज नहीं है फुलकारी, जितना बाहर है क्रेज। कनाडा में बहुत क्रेज है भाई, कनाडा तो बहुत दिन है फुलकारी। आधा नहीं पूरा हो गया बेटा, आधा नहीं तो पूरा हो गया। 4 रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 4 रुपीज 75,000। ब्रैकेट में डाल दो जीएसटी एक्स्ट्रा, जीएसटी एक्स्ट्रा। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लाजन एंड रजत, लाजन एंड रजत। गर्मी से राहत है, इसलिए राहत है। नहीं बेटे सुबह से रात है, करने दो, एक और की है आज शरीर चढ़ेगा जब आप क्यों आने दे दुनिया से चल। अब देखो ये बुक सब ला दें, फटाफट से काम करो, केस को छोड़ दो, इसकी तरह कोई लाइनें वाली बात नहीं तो नहीं करना, इतना टाइम नहीं बर्बाद करना कि लोग बात हो गया बहुत चले टाइम का। अब एक बात को देखो ध्यान से बेटा, फोकस करेंगे। हमें लाजन की बुक्स में एंट्री आती है, ये है हमारी प्यारी बच्ची लाजन पंजाब वाली, इसने माल बेचा किसको? यूपी वाले को माल बेचा है, बनारसी को माल बेचा है, सीधी सी बात है, प्रकार के दुपट्टे बेचते हैं।
जब हम लोग 50,000 के को 75 का बेचेंगे तो माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो प्रॉफिट तो रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो साफ सी बात। प्रॉफिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस केस, ये तो नो। अगर मशीनरी बेच रहे होते तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करते, यस रिकॉर्ड करते, परंतु यहाँ पे रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। सर क्यों नहीं करेंगे बेटे? रेफर पिछली क्लास में मशीनरी बेचेंगे तो जीएसटी लगाएंगे। हाँ, यस यस। कुछ भी सेल करेंगे लगेगा ही लगेगा। आप कुछ भी बेच दो, जीएसटी तो नाचती आएगी आप जाके। जीएसटी की मेरे को तो लगा दे भाई, सीधी सी बात है। सुनो ध्यान से बातों को। अब पिछले 75,000 रुपया दिया, सेल किया है, यस और नो? तो बेसिकली होगा क्या? सुनो ध्यान से, ये आएगा रजत, मतलब मान लो उधार पे बेचे, बिकॉज मैंने कैश दिखाया नहीं ना, वो तो रजत के उधारे माने चलेंगे, सीधी सी बात है। रजत इसका कितने पैसे लेगा इसे? 75,000 और 5% का जीएसटी भी लेंगे, यस और नो? 75,000 और 5% का जीएसटी लगाओ, 3750, 75,000, 78,750 हुए, करके देखते हुए यही आना होगा। सीधी बात है, सीधी बात है, नो बकवास। अगली बात सुनो ध्यान से बेटा, इसने परंतु सेल कितने की है? इसकी आमदन, इसकी आमदन है वो कितने से बढ़ रही है? 75,000 से बढ़ रही है, यस और नो? यस और नो? और जो जीएसटी इसने ले लिया है रजत से, या जो लेना है कल को रजत से, तो वो वाले जो पैसे हैं वो सरकार के पैसे, तुम्हारे पैसे थोड़ी है, यस और नो? यस और नो? एक बात तो ये हो गया। एक बात समझ में आ गई सर, आउटपुट बनेगा, इसकी बात तो पक्की होती है, यस और नो? दूसरी बात सुनो ध्यान, दूसरी बात, अब इसमें जो माल बेचा पंजाब के अंदर बेची है, पंजाब के बाहर मिल जाए, बाहर जब बेचो क्या लगता है? यस और नो? यस और नो? अब यहाँ पे कैसे बनेगा? तो आउटपुट आईजी समझ में आएगा क्या? यस 37 ये भी आईजीएसटी की 5%। तो फिर क्या होगा? फर्क क्या होता है? बाद में बताता है, अभी कि पहले बता दूं फर्क? पहले बता दें, अच्छा बता दें। सुनो बेटा, ये जो आईजीएसटी होता है ना, ये बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। कहने वाला जब भी माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकेगा और उसके ऊपर जीएसटी का जो भी हिसाब किताब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी हाथ नहीं होगा, सीधी सी बात है। फिर ऐसा क्यों होता है बेटे? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो जाके, वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि ऐसा क्यों करते, गोली मारना ऐसा करते वक्त इतना समझो। अगर सोच के देखो, अब सुनो बात ध्यान से, अगर इस अवस्था के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर अगर क्वेश्चन ये होता कि राजन जो पंजाब वाली है इसने पंजाब में माल भेजा, मान लो ये मोगे वाली है, इसने पटियाले वाले को माल भेजा, मान लो, तो उस अवस्था के अंदर क्या होता है? तुमको बताता हूँ। मान लो रजत तुम्हारा यूपी वाला नहीं है, पटियाले वाला है, तो अभी भी इसे कितने बजे लेते हैं? 78,750 रुपये। पर फर्क क्या पड़ता? सुनो बात को ध्यान से, ये भी 75,000 से होता, अब फर्क ये पड़ता बेटा, अब यहाँ पर जो एंट्री बनती वो बनती तो आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी। हम क्या करेंगे? ये 2.5% इसको दे देंगे, 2.5% इसको दे देंगे, समझ आएगा क्या? अब ये जो एक जो रेट जो तय हुआ पड़ा है फुलकारी दुपट्टे के ऊपर जो रेट तय हुआ पड़ा है, 5% का जीएसटी तय हुआ पड़ा है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो 5% पूरा आईसीएसटी के नाम से आएगा। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, तो क्या होगा? वो वाला जो रेट है 5% का, वो 2 हिस्सों में बट जाएगा, 2 हिस्सों में बट जाएगा, 2.5% हो जाएगा, और 2.5% आउटपुट सीजीएसटी में चला जाएगा, और 2.5% आउटपुट एसजीएसटी में चला जाएगा, समझ आएगा? यस जो रेट होगा देखो ये जो सीजीएसटी सर, ये वाला जो सीजीएसटी है, ये किसको जमा करवाना पड़ेगा? ऑब्वियस सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैं कहा हाँ बेटे सिर्फ बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है ना सर? एसजीएसटी सरकार का एक, मैंने कहा सर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक ही है, उसका एक ही है, उसको सिर्फ यही वाला मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, समझ में आएगी? नहीं आया है मैडम? तो पर मुझे कुछ जाने, कोई लड़की है जल्दी जाएगा ना, इसमें लड़की चली जाएगी। चलो
37 से 50 जो था, अब क्या करेंगे? 75,000 का 2.5% इसमें डालेंगे, 75,000 का 2.5% इसमें डाल देंगे। कितना होगा 75,000 का 2.5% करके? बताओ जरा कितना आता है, बता दो। हाँ वही कर दो, तो एक ही बात है ना, मिलाया जैसे मर्जी कर ले। 1875 पैसा खाने के तो रखी हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं? यस और नो? पक्का क्लियर है? अब इन द बुक्स ऑफ हम एक काम करते हैं, जिसको बाद में उठाते हैं, इसको पहले एक को समझते हैं, बाद में उसको आते हैं, बाकी मत मार बेटे। जरूर करो बेटे। मैंने मारी मारी है बेटे? नहीं मारी। तुम मुंह ना खोलो। चलो अब फिर जाओ। अब इसको पहले एंट्री डालो मैजिक वाली। बीइंग डालना, बीइंग करो। तो कौन डालेगा बीइंग? बीइंग ह्यूमन नहीं बेटे। Being good to soul. Being good to soul, to Rajat on credit. अब लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ रजत सत्यदेवा। अब आप सच्ची बोलते हो बस, झूठ नहीं बोलते हो तुम, सच के देव है भाई, सच देवा। इन द बुक्स ऑफ रजत। अब मैं रजत का एंट्री डालेगा, रजत बोलेगा मेरी जेब से जाएंगे कल को लाजन को कितने बन जाएंगे? 78,750 जाएंगे। उसमें से जो मैंने खर्चा किया है, वो मैंने कितना किया है? 25,000 डेबिट। कितना? 75,000 का मैंने खर्चा किया है सर। जो बाकी के पैसे जो आपने दिए हैं 35,000, उसका तो कल को मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका मुझे कल को बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे को मिलने एसेट बन जाएगा, और जो एसेट बनते हुए ऐसे बेनिफिट होते हैं, तो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? इनपुट आईजीएसटी, अमाउंट कैपिटल टू क्या? आमी छिले तुम्हार छिल हाँ लगे बड़ी डेस्परेट है नहीं? कातो एनी डेस्परेट सानू करते शूट तेरी पकड़ तेरी आगे क्या गाना सीगा? कड़ी सिपाही गैस तेरी दारू पासे देख ले कुड़िए, तो आगे नहीं बोला तो पढ़ो बेटे, पढ़ो पेवर में जाना बेटे, इधर लो, बहुत दूर चले जाते तुम लोग, चलो हम चले के जाते हो बेटा। सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह एनर्जी बहुत ज्यादा इन होती है। वैसे खाना खा के आया मेरे ना कमजोरी है, कल देखा था मेरी हालत क्या हो रही थी, मुझे फैटिग नहीं हो जाती है। मैं सीरियसली मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती हूँ, और सुबह 10 बजे तो कॉन्टिन्यूसली खड़ के बोलते रहना नहीं होता कुछ। अभी यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? बीइंग गुड परचेज। अब एक काम करते हैं, जो माल है हमारे पहले रजत से जो खरीदा है उसको बेच दें आगे, ठीक है नहीं? चलो लिखो अगला लिखो, सेकंड वन लिखो ना। सपोज जल्दी लिखो, नाउ सपोज रजत बनारस वाले बाबू, बनारस वाले यूपी बनारस के बेटे, एक बार बेटे बनारस वाले बाबू, हाँ बेटे वैसे वैसा बेटे, बनारस वाले बाबू सोल्ड गुड्स टू द यूपी का कोई और शहर बताओ कौन सा? अलीगढ़। एक ही बात, दोनों मुस्लिम शहर है बेटा। अलीगढ़ जो मेघा बोले। अच्छा हाँ सॉरी, मेघा ही लिख देते हैं। भाविका। अलीगढ़ भाविका
भाविका ब्रैकेट में अलीगढ़ अलीगढ़ टू भाविका ऐसे लिख दो। लिखो सारी अंग्रेजी में इसको आती है। थोड़ा पुट टू भाविका इन अलीगढ़ फॉर रुपीज 1,20,000 बेटे पैसे लगा हो गया उसने कुछ कमाना नहीं है। भाविका तो गई वो जब कोई बताओ 2 लाख का भेजेगी आगे भी अभी नहीं किया चेक करने वाला है वो कंज्यूमर हो। अगर वो कंज्यूमर बस में किसी को नहीं भेजेगी घर पे खाएगी बैठ के उसको। अगर कपड़े हो गए तो पहले की करती है भाई के साथ। चलो देखो सुनो ध्यान से पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भाविका एंड ब्रदर्स। बेटे ये मान के चलना कि भाविका भी दुकानदार है। ये मान के चल रहे भाविका भी दुकानदार है। अगर भाविका और कंज्यूमर मान लोगे तो क्या तुम लगता है तुम जब एज कंज्यूमर अपने घर में किताबें बनाते हो क्या अकाउंट्स की बनाते हो क्या घर पे नहीं बनाते ना। अगर कंज्यूमर होगा तो अपनी किताबें नहीं बनाएगा ध्यान देना। फिर पागल मत हो जाना खुशी खुशी में। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ रजत की बात करता हूँ। ये रजत की किताब है ना भैया। ये हरे वाला कौन है रजत। ये हरिया है भैया कौन है ये हरिया हरिया बाबू सुन रहे हो चुप बाकी मत लो। आर्यन मिस्टर आर्यन आपने मोहब्बत नींद देखी है। जैसे मिस्टर आर्यन होता है ना क्या समझ है। चलो किसी ने सामान बेचा है भाविका को बेचा है। जो भाविका को ये सामान बेचेगा तो सबसे पहले ये मुझे पैसे लेगा 1,20,000 रुपए उसे लेगा। क्या उसे 1,20,000 लेगा कि उसके ऊपर जीएसटी जो 5% का बनता है वो भी लेगा यानी कि 1,20,000 के ऊपर 5% का जीएसटी कितना बन गया 1,26,000 बन गया टोटल अमाउंट। ये तो नो ये तो नो 1,20,000 का 5% 6,000 होता है बेटे नालायक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को आ रहा है ना पक्का। भाविका अकाउंट डेबिट चुप है चुप नहीं बैठो चुप 1 लाख टैक्स वैल्यू एडेड का नहीं लगता नहीं पूरे का लगेगा लेकिन जमा होगा वो वैलिड का होगा समझा। 1,20,000 से माल बेचा है पर जैसे पैसे लोगे उससे जीएसटी तो रिकवर करोगे। यस और नो ठंडे पड़ जाते जल्दी तुम लोग गर्म खून है तुम्हारा। भाभी का अकाउंट डेबिट 1,26,000। अब यार सुनो जो इसने माल बेचा है वो विद इन द सेम स्टेट बेचा है। यस और नो यूपी वाले को बेचा है। यस और नो तो यहाँ पर ये जीएसटी कौन सा लगेगा स्टेट एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएगा। यस और नो जो ये 1,26,000 जो लेगा उसमें जो 6,000 है वो जीएसटी का अमाउंट है। ये जो 6,000 से लेगा क्या ये इसका पैसा है सरकारी पैसा है सरकारी पैसा जो सरकारी पैसा है तो जमा कर रहा है सरकार से इसके लायबिलिटी बन रहा है। यस और नो तो क्या बनेगा ट्रू टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल में कितना आएगा 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 का 2% कर लो तो 3,000 निकल के आता है। अगर तुम 6,000 का भी आधा कर लोगे तो भी चलेगा दोनों में से लेके होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो मेरे 5 दिन तक लक्षण है अल्लाह से हमारे उसके बाद हम भी 6 दिन के अज्ञातवास में जा रहे हैं। कौन सी लिखा कौन सी बता दे। अच्छा हाँ वो लड़की आना उसने कि नहीं आना उसने क्या किया उसने कह रही है ना समझ नहीं आया फिर फोन पिक्चर देख समझ वो तो आएगा भी नहीं तो मैंने पहले क्या तो अच्छा कुछ समझ में आ गया
अगर उन्होंने बोला कि ऐना समझ में नहीं, कुछ समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करा मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर वो लड़की आएगी तो क्लासेस लगेंगी, अन्यथा क्लासेस नहीं लगेंगी। ओके क्या बात है? सारे दोस्त मेरे नहीं है, जो साफ सी बात है। अब याद है बात समझ आया कि नहीं आया? देखो यस और नो, तो नलायक तुमको तो डेबिट क्रेडिट तुमको आता ही है, तुम्हारी प्रैक्टिस ही करनी है बस। तेरे को तो कुछ नहीं आता, नलायक तो कार वाले डाले तो तुझे कुछ भी नहीं आता। पारी ने पूछ लो भाई भी तेरा पूछता। चलो बाबा के पास रजत हो गया। और कौन सा व्यक्ति बार बंदा बंदी है, बंदी कॉलेज हो ना वो बंदी वर्ड चलता रहता है। अब एमसी भी चला के देखो, हम सब एमसी ये बंदी बोलते हैं। रोटी चलाओ, ये और जो गंदे गंदे सीरियल आते हैं वो चलाओ, जो घटिया बंद सीरियल आते हैं उनके अंदर। पहले मैं भी रोटी से दीवाना होता था, पहले बहुत पहले जब मैं 10वीं 11वीं में हुआ करता था। क्यों? बिकॉज स्कूल में बातें करते थे मुझे पता नहीं होता था क्या रोटी तो मैं भी देखना शुरू करता हूँ रोटी क्या होता है। उस टाइम जीता था वो राजस्थान का लड़का आशुतोष लड़का था एक, वो जीता था। उसके बाद उसके वो जो ग्रुप ने सोनल वगैरह जीत रही, मुझे याद है अभी चलते हैं। अब भाविका ने सामान खरीदा है, पर भाविका ने जो सामान खरीदा है इसने अपनी जेब से 1,26,000 रुपए दिए होंगे, परंतु जो इसके लिए खर्चा बनेगा वो कितना बनेगा? 1,20,000 है। बिकॉज जो 6,000 इसने आज पे किया कल को तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा इसको। यस और नो? यस और नो? तो अल्टीमेटली यहाँ पे होगा क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से? 1,20,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,000। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3,000। मेरा वाजिब भी हो गया। जीएसटी का तुमको जगाने के लिए अच्छी बात है, तुमको जगाने में काम आ रही है ना। समृद्धि बेटे तो समझ में आ रहा है बेटे, सभी बोलने के लिए आज अच्छी बात है। लड़ाई करके सही बात, तो केजी काफी है। सही केजी ना सही बात है, वो तो समझ आ गया। नहीं वो ज्यादा भी है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा बोलती है। वो तो अनब्रेकेबल है, वो और एनर्जी रहती है तो पहले के दिन चौथा कर डालते था। चलो वापस आओ। चला तो मेरे को आप चुगली करो जाके कि नजर पर कैसे बोलते थे वो यार रिकॉर्ड है तुम्हारे हरकतें रहती हैं आंटी वाली। ओ समझ कर लिए काम। चलो वापस समझ आ गया नहीं रही सारा कैसे यस और नो? मैंने बेटे थोड़ी सी मजाक क्या कर दी, अब खुशी हो गई। अब यहाँ तक आपको सारा मैकेनिज्म क्लियर हुआ कि जीएसटी क्या मैकेनिज्म है। यस और नो? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर, हुआ है। हुआ है कि हुआ है? हुआ है बेटा, ये कि हुआ है? हुआ है। चलो थोड़ा बैठ गए। अभी काम करते मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ सारे बैठ के, ठीक है? उसके बाद हम अगली और कुछ चंद बातें हैं जिसके ऊपर हम करते चले जाएंगे। बल्कि हमारा 50% जीएसटी बेटे खत्म हो चुका है। यही होता है बेटे जीएसटी। फिर आपने इतना मैंने काम को इतना वो भारी बंद कर रखा हो क्या जैसे वो लड़की कायल नोट जो बनाती है ना, ये तुम्हारी सीनियर है, ये चीज का मेरी सबसे पहली गलती। बस इसके भी एक नंबर से पूरे नहीं आए, एक नंबर कट गया था, मैं अपने काट लिया था। और इसके पूरे आते हैं, इसकी इकोनॉमिक से पूरे आते हैं, एक नंबर वहाँ पे एक नंबर ही कटा चला। वो काटते होंगे मैम। वो जानबूझ के काटे गए हैं, अदरवाइज इसका सारा पेपर ठीक था। चलिएगा यार, सबसे पहले लिखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखो श्री गणेश, क्या? देखो श्री गणेश, जब भी कोई सुंदर काम शुरू करते हैं ना, गणपति गणेश नु मनाइए। प्लास्टिक बना वो रेडी से बनता। रेड पेपर है नहीं, सॉरी। आज मैंने
नीचे है बेटे चलिए ये लोग आने के साथ ना बेटे ना तो प्लीज है तो बेटे मन में होना चाहिए बेटा चलो शुरू करो बेटा पढ़ते देखो GST is levied चुप अच्छा तो काम करा दो GST is levied 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 हम इस तरह मुकाबले हाल भी तेरा बिलो भी तेरा संदर भी तेरा चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए GST is levied on the supply of goods and services GST is levied on the supply of goods and services पहली बात दूसरी बात GST कॉम्बो टैक्स कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन टैक्स है कॉम्बो टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्बो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज which is based upon the mechanism of value addition that is value addition be quick this is based upon the value addition bete value addition which is based upon the value addition that is in GST ultimately सुनो ध्यान से ultimately वर्ड फोकस करेंगे ultimately the taxes charged only and only on the value addition yes or no yes पक्का only and only on the value addition so simple point समझ आ रहा है सारा पॉइंट कोई डाउट तो नहीं किसी को थर्ड पॉइंट बनाइए अर्लियर का मतलब क्या हो रहा है बिफोर 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को आया तुम्हारा GST याद है ना हमारी दुकानें भी बंद हुई थी कपड़ा वाली दुकानें बंद करी थी उस टाइम पे ठीक है ना बंदी करने के लिए हम उन्होंने पहली बार लगाया था ना कपड़े के ऊपर अदरवाइज टेक्सटाइल में कभी भी टैक्स नहीं था इससे पहले फर्स्ट टाइम GST मोदी ने लगाया आगे टैक्स अर्लियर क्या लिखा है मैंने before 1 July that is before 1 July 2017 there were many taxes such as जो पहले गुड्स के ऊपर लगाया जाता था ना उसे क्या बोलते थे एक्साइज ड्यूटी लिख दो जो पहले गुड्स के ऊपर लगाया जाता था एक्साइज ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं EXCISE एक्साइज बता रहा हूँ such as excise duty EXCISE excise duty VAT on goods के ऊपर तो ये टैक्स लगते थे और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था सर्विस टैक्स पहले अलग से लगता था एंड सर्विस टैक्स ऑन द सर्विसेज बट नाउ the Modi government under the headship of our former finance minister Mr. Arun Jaitley had brought a unified tax
कौन सा टैक्स? यूनिफाइड टैक्स। यूनिफाइड मतलब देखो, वन नेशन वन टैक्स। सब पढ़ पड़ेगा मुझे, मतलब यहाँ से लिखो बेटे, मैं अपने मन को बोल रहा हूँ। थोड़ा स्पीड फास्ट कर लो। सर आप बहुत तेज बोल रहे हो। धीरे बोलो, अच्छे बोलो। धीमे धीमे सुना नहीं आपने, धीमे धीमे। दिन में तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, तेज होता है, तेज बनो। सर स्लो बोलो। अब एक बोल रहे स्लो बोलो। आज तो लिए काम अच्छा, अब आज मतलब- करनी करनी। स्पीड में आवाज नहीं। उसने बोला सर अब स्लो करो, मतलब मेरी कार में आवाज कानों में लगी बड़ी होगी। स्पीड ठीक बोल रहे हो। की वेलोसिटी। चलो वापस चलो। स्पीड। अच्छा ठीक है, ओके। यूनिफाइड टैक्स, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, and this tax was known as GST, the बखेड़ा। सर आप क्यों खेड़ा गया है? GST the बखेड़ा। नहीं बेटे, हमारे को तो बहुत बेनिफिट है। सीएस का तो पगार बढ़ गया, उसके आने से सीएस को तो बहुत बेनिफिट हुआ। आज की कहाँ से पढ़ के आपको? नहीं, मैंने पहले से 10 क्लाइंट थे बस, स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दिए थे। द बखेड़ा